बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त से डोनट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लफ़ी से ये डोनट्स बन के तैयार होते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ये सॉफ्ट और कितने ये ज़बरदस्त से बने हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये बनेंगे। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने पहले से अच्छे से छान लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर चीनी ली है। पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। और 1 खाने का चम्मच यहाँ पर भर के मैंने लिया है ईस्टर्न ईस्ट। ये ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है रूम टेम्परेचर पर, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है और दूध जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और साथ साथ मैदे को मैं गूंथती भी जाऊँगी। ये नीम गर्म दूध है। दूध को ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गर्म, बस नीम गर्म दूध होना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं आप, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ साथ इसको गूंथती जा रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ सा डो तैयार करना है। जितना ये डो सॉफ्ट होगा उतने ही हमारे डोनट्स जो हैं वो सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी से बनेंगे। तो ये देखिए सारा दूध जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पूरा 1 कप इसमें दूध का इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखिए सारा जो मैदा है वो इकट्ठा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के मक्खन। तो मक्खन मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन में ये ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं डोनट्स। तो मक्खन को भी मैं इस डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। जैसे ही मक्खन को डो जो है अपने अंदर थोड़ा जज़्ब करेगी तो उसके बाद मैं किचन काउंटर के ऊपर इस डो को रखूँगी। उसके बाद इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए इसको 5 से 6 मिनट के लिए गूंद लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। इस डो को हमने तब तक गूंदना है जब तक ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो जाती। ये देखिए लगातार मैं इसको गूंद रही हूँ और ये देखिए कितनी ये सॉफ्ट हो गई है और कितनी स्मूथ हो गई है ये डो। शुरू में ये बहुत ज़्यादा स्टिकी सी होगी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। जैसे जैसे आप इसको नीट करते जाएंगे वैसे वैसे ये स्मूथ होती जाएगी डो। तो बस लगातार मैंने 5 से 6 मिनट इसको गूंद लिया और ये देखिए कितनी ये स्मूथ डो तैयार हुई और ये देखें कितनी सॉफ्ट है। तो डो हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको एक दफ़ा मैं फिर नीट कर लूँगी, ये देखिए। और इस तरीके से मैं इसको एक बाउल में रख दूँगी। ऊपर से मैं इसके थोड़ा ऑयल लगा दूँगी इस तरीके से। और थोड़ा ऑयल जो है वो मैं नीचे बाउल के ऊपर भी लगाऊंगी इस तरीके से। तो ऑयल को मैंने अच्छे से ऊपर नीचे लगा दिया है डो के। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहते हैं तो उसमें रख लें। मैं यहाँ पर इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए, यानी अपनी क्वांटिटी से ये डबल हो जाए। तो 1 घंटा हो गया तकरीबन इस डो को रखे हुए। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितना अच्छा सा राइज़ हुआ है। देखिए बहुत अच्छे से ये राइज़ है और अब ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके डोनट्स तैयार होंगे। जितना ये अच्छा राइज़ होता है उतने ही अच्छे डोनट्स बनते हैं। तो अब मैंने इसको इस तरीके से रख दिया फैलाकर और इसके दरमियान में इस तरीके से मैं होल कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। जितने बड़े छोटे डोनट्स आपने बनाने हैं उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। अब एक जो है पीस उठाऊंगी मैं और इसको इस तरीके से घुमाकर इसका छोटा सा पेड़ा तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं बाकी के भी सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तो सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए स्टोव के। अब इसको इस तरीके से मैं किचन काउंटर के ऊपर रख के हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी चारों किनारों से इस तरीके से।
उसके बाद आप कोई भी ढक्कन ले लें या आपके पास कटर है तो आप वो ले लें और उसकी मदद से इस तरीके से बीच में इसके कट लगा दें। ये देखिए, तो ये देखिए ज़बरदस्त सा डोनट हमारा रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी डोनट तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए किचन के काउंटर के ऊपर मैं इस तरीके से रख के इसको चारों किनारों से हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद कटर की मदद से या किसी भी ढक्कन की मदद से दरमियान में इसको मैं यूँ कट लगाऊंगी और ये निकाल दूंगी बाहर। तो ये सारे डोनट्स मैंने रेडी कर दिए हैं। जो दरमियान में से इनके पीसेस निकले थे इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी हम मिलाकर एक पेड़ा तैयार कर लेंगे और इसका भी हम डोनट बना लेंगे इस तरीके से। तो अब इनको राइज़ होने के लिए मैं दोबारा से रखूँगी, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी और राइज़ होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं डोनट्स को रखे हुए और ये देखिए अपने साइज़ से डबल हो गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम आंच पर ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बहुत नॉर्मल सा ही हमने ऑयल गरम किया हुआ है। क्योंकि जैसे ही हम इसमें डोनट डालेंगे और अगर ऑयल ज़्यादा गरम होगा तो डोनट्स में हमारा जल्दी कलर आ जाएगा, अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हम मीडियम आंच में इसको पकाएंगे और फ्लेम को भी हम हल्का और तेज़ करते रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसका हाई टेम्परेचर नहीं रखना ऑयल का, वरना हमारे जो डोनट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा ऊपर से और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो ये कुछ ही सेकंड्स में हमारे जो डोनट्स हैं वो फ्राई हो जाएंगे। तो एक तरफ से ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको मैं पलट दूँगी। ये देखिए, अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको ज़रा डार्क पसंद है ये उनका कलर तो थोड़ा सा डार्क कर लें, वरना लाइट पसंद है तो आप लाइट इनको फ्राई कर लें। तो बहुत ही कम टाइम लगता है इनको फ्राई होने में। और ये देखिए हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं फ्राई होकर। निकाल लूँगी इनको मैं बाहर। एक्सेस जो ऑयल है वो अच्छे से निकाल लीजिएगा। ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी की डोनट्स भी तैयार कर लूँगी। तो बाकी के भी डोनट्स मेरे रेडी हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो ये देखिए सारे डोनट्स बनके रेडी है। आइए अब इसकी हम ग्लेज़ तैयार करते हैं। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो ग्लेज़ है वो चॉकलेट ग्लेज़ है। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ चॉकलेट ग्लेज़ बनाने का। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 खाने के चम्मच भर के कोको पाउडर। इसके अंदर हाफ़ कप में डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी यानी कैस्टर शुगर, और इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालूँगी मैं हस्बे ज़रूरत। बस हमने इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डाल रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ, क्योंकि गाढ़ा सा हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो चॉकलेट ग्लेज़ है वो बिल्कुल रेडी है। तो चॉकलेट ग्लेज़ के ऊपर मैं कुछ गार्निशिंग आपको सिखाती हूँ। आपके पास जो ईज़िली अवेलेबल है घर में आप उससे उसकी गार्निश कर लीजिएगा। एक्सेस जो चॉकलेट है वो इस तरीके से हटा दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ नारियल, और डोनट को मैं इस तरीके से उसके ऊपर रखूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा डोनट जो है वो बन के रेडी है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हम एक और डोनट तैयार करते हैं। कि ये चॉकलेट ग्लेज़ में मैंने इसको डिप किया, एक्सेस जो चॉकलेट है वो मैंने निकाल दी इसकी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ कटे हुए बादाम लिए थे, छोटा छोटा मैंने उनको काटा था, तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी इस तरीके से। जो आपको पसंद है आप उस चीज़ से इसको डेकोरेट कर लें, इसकी गार्निश कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ आपके घर में ईज़िली अवेलेबल है आप उससे इसको डेकोरेट कर लें। तो ये देखिए, तो तीसरा तरीका ये है कि ये मैंने चॉकलेट की ग्लेज़ में इसको डाला, डोनट को एक्सेस निकाल दिया इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी स्प्रिंकल्स डाल दूँगी, ये ईज़िली मिल जाती है मार्केट से। इस तरीके से नॉर्मली यही डोनट्स के ऊपर डाली जाती हैं। तो ये देखिए ये मैंने इनके ऊपर छिड़क दिया, अच्छे से स्प्रेड कर दिया चारों तरफ। तो ये देखिए हमारा एक और डोनट तैयार है। और चौथा तरीका ये है कि आप
कुछ भी ना लगाएं इसके ऊपर, सिर्फ इसी तरीके से चॉकलेट लगा के इसको सर्व कर लें। तो ये सबसे आसान है, आप इसको इसी तरीके से सर्व करें। और पांचवा तरीका जो है वो आप चॉकलेट नहीं लगाना चाहते तो उसके ऊपर पिसी हुई चीनी जो है इस तरीके से छिड़क दें। तो ये सबसे इजी है। अगर आपको चॉकलेट वगैरह पसंद नहीं है तो आप इसको इसी तरीके से सिंपल तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेम्पिंग से ये डोनट्स बनके तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और हर छोटे बड़े का फेवरेट ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी ब्रेड ऑमलेट सैंडविचेस, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। ये देखिए, मैं अंदर से कट करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ये चीज़ी और कितने ये टेम्पिंग लग रहे हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 2 अदद अंडे तोड़ लूँगी। ये देखिए अंडे मैंने दोनों इसमें तोड़ लिए। अब इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करूँगी 2 अदद। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई। बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है 1 खाने का चम्मच। साथ ही यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, ये भी मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड करूँगी इसमें। उसके बाद इसमें मैं काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच। आधा ही चाय का चम्मच मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच दूध लिया है। इससे हमारा जो ऑमलेट है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से फेंट लिया। तो ये अंडे का जो मिक्सचर है हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम एक सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच चिल्ली गार्लिक सॉस लिया है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह सिंपली जो आपके घरों में केचप होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं मेयोनीज़ इस्तेमाल करूँगी। तो केचप और मेयोनीज़ मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो ये हमारे पास एक सॉस सा तैयार हो गया। तो इसको एक तरफ रख दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदर स्लाइस लिए हैं ब्रेड के और इसके ऊपर अब मैं सॉस लगाऊंगी जो अभी हमने बनाया है मेयोनीज़ और चिल्ली गार्लिक का। तो ये देखिए अच्छे से मैं दोनों स्लाइस के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। चारों तरफ इस सॉस को अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। तो ये देखिए दोनों स्लाइस के ऊपर मैंने सॉस लगा दिया है। अब इन सैंडविचेस को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइस वाला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर आपके पास स्लाइस वाला नहीं है तो आप उसको श्रेड करके मोज़ेरेला या फिर चेडर जो भी आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल दें। मैं यहाँ पर 2 स्लाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारे जो सैंडविचेस हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हों। तो ये देखिए ऊपर मैंने अच्छे से फैला दिया स्लाइस के ऊपर। अब इसको मैं दूसरा स्लाइस लूँगी और इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। तो ये देखिए हमारा ब्रेड रेडी है। तो यहाँ पर मैंने तवा ले लिया और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा मक्खन शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। मक्खन जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके ऊपर हम अपने स्लाइसेस रखेंगे जो भी हमने तैयार करके रखे हैं। तो ये देखिए मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस रख दूँगी मैं इस तरीके से और इनको थोड़ा थोड़ा मैं टोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं सेकना, बस हल्का हल्का सा सेकेंगे ताकि अंदर की जो इसकी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने हल्का गोल्डन होने तक इसको टोस्ट कर लिया है। अब इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो उसी तवे के ऊपर मैंने 2 खाने के चम्मच मक्खन और ऐड किया है। मक्खन जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम अपना ऑमलेट बनाएंगे जो तैयार करके हमने पहले ही रख दिया था। तो ये देखिए ऑमलेट को मैं सारा तवे के ऊपर डाल दूंगी अच्छे से फैलाकर। जैसे ही नीचे से थोड़ा सा ऑमलेट हमारा सेट होगा तो हम इसके ऊपर ब्रेड रख देंगे जो अभी हमने टोस्ट करके रखा हुआ थे। तो अब इसको इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी ऑमलेट को और एक पॉकेट सा बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से।
चारों तरफ से मैं अच्छे से ऑमलेट को फोल्ड कर दूंगी और उसके बाद इसको मैं बहुत ध्यान के साथ फ्लिप कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही ये हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनता है। तो आप अपने बच्चों को बना के दें, अपने हस्बैंड को बना के दें, सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो ये लीजिए हमारा चीज़ी ब्रेड ऑमलेट सैंडविच बिल्कुल बन के तैयार है। इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आइए अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो स्माइलीज़ बन रहे हैं जो बच्चों के मोस्ट फेवरेट स्नैक होता है। बच्चे बहुत ही शौक से इसको खाते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। बहुत आसानी से आप इनको घर में बना लेंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये बन के तैयार होंगे। तो आप इनको घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पोटैटो स्माइलीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। ये हम इनको छील लेते हैं। और ये देखिए सारे आलूओं को मैंने छील लिया है और इनको अच्छे से मैंने धो भी लिया है। अब इन आलूओं को मैं बीच से कट कर लूँगी क्योंकि ये ज़रा बड़े साइज़ के आलू हैं, तो इसलिए मैंने इनको दरमियान से काट लिए और इनको मैं एक पैन में डालती जाऊँगी। सारे आलूओं को मैं पील करने के बाद इसके अंदर इतना पानी ऐड करूँगी कि आलू उसमें अच्छे से डिप हो जाएँ। तो अब इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया और इनको मैं इतना पकाऊँगी कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इन आलूओं को मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल के अंदर। तो सारे आलूओं को मैंने निकाल लिया एक बाउल में और अब इनको मैं रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दूंगी। जब आलू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इनको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं आलूओं को फ्रिज में रखे हुए। तो आप ये देखिए आलूओं का जो अपना स्टार्च है, जो इसके अंदर अपनी मिठास है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये आलू अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं स्नैक बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया और ग्रेटर की मदद से मैं आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि आलू जो हैं वो बहुत बारीक से हो जाएँ। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया ब्रेड क्रम्स। ये सिंपली मैंने ब्रेड ले ली थी, जो ब्रेड हमारे घर में आती है, उनको मैंने ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैंने लिया 1/3 कप। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं कॉर्नफ्लोर। तो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी स्माइलीज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इसलिए मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच। तो 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। अब इसमें अच्छा सा बाज़ार वाला लुक देने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। लाल मिर्चें ऐड करने से एक तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, ऊपर से कलर भी अच्छा आएगा हमारे स्माइलीज़ में। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। हाथों को मैंने पहले से अच्छे से धो रखा था। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये डो जैसी तैयार हो गई है। तो ये देखिए एक डो सी तैयार हो गई है। अब इस डो के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इस तरीके से, ताकि ये जो डो है वो चिपके ना हाथों में। तो अब इसको मैं फ्रिज में दोबारा से रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसके स्माइलीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है डो को फ्रिज में पड़े हुए। तो आइए अब हम स्माइलीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। आप चाहें तो कोई प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं। तो बटर पेपर के ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, ताकि जब हम इसकी स्माइलीज़ बनाएं तो वो चिपके ना और ईज़िली उतर जाए यहाँ से। तो ब्रश की मदद से मैं ये जो ऑयल है वो अच्छे से फैला लूँगी। तो ये देखिए सारे बटर पेपर के ऊपर मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब जो हमने डो तैयार की थी इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आधी डो में रख दूँगी और एक डो को लेकर मैं एक बड़ा सा पेड़ा तैयार करूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं रख दूँगी बटर पेपर के ऊपर और हाथों की मदद से इसको इस तरीके से फैला लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम फैलाएंगे इसको। तो
तो ये अच्छे से मैंने इसको फैला दिया। मैंने यहाँ पर एक कटर ले लिया है, कुकी कटर है ये। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ ले सकते हैं राउंड शेप में। अगर आपके पास कोई ढक्कन है तो वो ले लें, ग्लास छोटा है तो वो ले लें, जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल है आप वो ले लें और इस तरीके से इसको कट करते जाएं। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगा इस तरीके से। अब जो इसका एक्स्ट्रा साइड में ये सारा आलू है ये मैं निकाल दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और इन आलूओं को मैं बाकी के बैच में इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए राउंड शेप में मैंने कट कर लिया। अब इसकी हमने बनानी है आइस। तो आप कोई भी स्ट्रॉ ले लें जो भी आपके पास हो। मेरे पास ये वाला स्ट्रॉ है तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से आइस बनाऊँगी और बहुत सही तरीके से दबाकर आपने बनानी है, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद फिर बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छी तरह दबाकर इस तरीके से गोल घुमाते हुए आप बनाइएगा इनकी आइस। तो स्ट्रॉ की मदद से मैं सब स्माइलीज़ के ऊपर आइस बना लूँगी। तो आइस जो है वो मैंने तैयार कर ली है सारी की सारी। अब बारी आई है इनके स्माइली फेस की। तो यही मैंने यहाँ पर स्पून एक ले लिया है और उसकी मदद से मैं इस तरीके से इसको इसकी शेप दे दूँगी। ये देखिए इस तरह घुमाते हुए इसके स्माइली की शक्ल में दे दूँगी और इस तरीके से नीचे से भी थोड़ा सा खोलूँगी ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो इनका मुँह बंद ना हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी स्माइलीज़ के भी लिप्स बना लूँगी। तो ये देखिए सारे स्माइलीज़ जो हैं वो अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक एक करके मैं स्माइलीज़ डालूँगी और ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, वरना जो स्माइलीज़ हैं वो जाते ही साथ जल जाएंगी और उनमें डार्क कलर आ जाएगा। हमने इनको क्रिस्पी बनाना है तो इसलिए हम इनको मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। तो बस एक एक करके इनमें मैं स्माइलीज़ डालती जाऊंगी और मीडियम आंच में इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इनमें कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी ये बनके तैयार हुए हैं और कितने ये टेम्पिंग लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी की स्माइलीज़ को भी फ्राई कर लूँगी। तो देखिए जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने फ्राई कर ली है और बाकी को मैं इस तरीके से ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लूँगी। और उसके बाद जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको एयर टाइट डब्बे या फिर जिपलॉक बैग में डाल के मैं रख दूँगी और जब दिल चाहेगा इनको निकाल के मैं फ्राई कर लूँगी। तो बाकी के स्माइलीज़ भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो इनको भी निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में और उसके बाद मैं इनको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से स्माइलीज़ बन के तैयार हैं। और आप यकीन जानें कि ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो एक बार इनको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। उनको बहुत ही पसंद आएंगे, आपके बच्चों को, वो ज़रूर इंजॉय करेंगे इनको। और जब आपने एक दफ़ा इनको बना लिया ना तो आप बाज़ार से स्माइलीज़ लेना भूल जाएंगे और हर बार इनको घर में ही बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसानी से भी बन जाते हैं और मार्केट से कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार घर में बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।